हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो काइनेमेटिक्स का चल रहा है। और यह काइनेमेटिक्स हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स का है। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बात की हुई हैं, जैसे स्टडी फ्लो हो गया और स्ट्रीम लाइन हो गया और पाथ लाइन हो गया। ये सब सारी चीज़ें हमने बात कर चुके हैं। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, कुछ थ्योरम्स किए हुए हैं जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हैं। और वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है वो हमने प्रूव कराया था। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने प्रूव कराई थी। और हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म में प्रूव भी कराया हुआ था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो आज का टॉपिक समझेंगे वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी आपको जितनी भी वीडियो आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो पूछा गया है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड है, उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये समझना है तो पुराना लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, वरना आपको ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड मूव सिमेट्रिकली इन स्पेस विथ रिगार्ड टू अ फिक्स्ड सेंटर, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें प्रूव करके लेकर आनी है। तो देखिए कैसे लेकर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक पार्टिकल है, किसका पार्टिकल है, फ्लूइड का पार्टिकल है। और फ्लूइड का पार्टिकल मूव कर रहा है, किस पर मूव कर रहा है, किसी एक स्पेस पर मूव कर रहा है। वो स्पेस क्या हो सकता है, वो स्पेस स्फेरिकल हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो इस बारे में बताया नहीं है कि वो स्फेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है। तो कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो कोई एक फिक्स्ड सेंटर है, ठीक है, जिस पर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन किस तरीके से प्रूफ की जाती है ये चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, जहाँ पर ये जो u है वो क्या है, वो हमारी वेलोसिटी है। और किसकी वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस r की वेलोसिटी है। अब ये r कैसे है मैं बता देता हूँ कि जैसे हम एक इस तरीके से एक्सेस बनाते हैं तो एक x एक्सेस हो जाता है, एक y एक्सेस हो जाता है और एक z एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सेस है उसको हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड नहीं, आप इसको पैरेललोपाइप्ड समझ लो, ठीक है। एक पैरेललोपाइप्ड है और ये पैरेललोपाइप्ड से क्या है, वाटर फ्लूइड हो रहा है। और ये जो वाटर फ्लूइड हो रहा है तो देखिए किस डायरेक्शन में, तो ये फिक्स्ड पॉइंट P है जो इन्होंने बोला है कि एक फिक्स्ड सेंटर फिक्स सेंटर है, तो हमने मान लिया P है। तो फिक्स सेंटर क्या है, तो इसमें r, थीटा और फाई तीन होंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यही है, तो आपको यहाँ पर जो r बोला है वो r किस में होता है, r थीटा फाई में होता है। दूसरी बात कि इसमें जो r है वो इसकी डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस है, इसकी है। तो इसकी डिस्टेंस अगर ये है तो इसके जस्ट पैरेलल इसकी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी कितनी है, इसमें u है, तो ये हम मान लेंगे ये u, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बोली है, क्या बोला है, अगर ये देखिए डेंसिटी वो वेलोसिटी u है,
यहाँ पर थीटा है, क्या यहाँ पर इस इक्वेशन में कहीं थीटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ना तो फाई दिख रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर कि ये थीटा और फाई क्या हैं? जीरो हैं। और आप ये समझ लो कि जब कोई कोऑर्डिनेट होता है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, तो यहाँ कोऑर्डिनेट में अगर x आपका दिया है और y z जीरो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये x एक्सिस पे ही फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। बस यही चीज़ इसमें दी हुई है, बाकी सारे डायरेक्शन क्या है उसके? जीरो माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को प्रूव करने में सिर्फ और सिर्फ r दिया हुआ है और u दिया हुआ है, इसके अलावा ना तो v दिया है ना तो w दिया है। तो ये हमारा क्या रहेगा? वैनिश रहेगा, जीरो रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने से पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है कि इसमें देखिए रो दिया हुआ है, तो लिखेंगे रो बी, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड एट P, ठीक है, एट पी बी द फिक्स्ड सेंटर। क्या है? फिक्स्ड सेंटर एंड द कोऑर्डिनेट या आप ऐसा कीजिए, P लिख दिया ना, P यहाँ पर लिख दीजिए r थीटा और फाई। ठीक है, फिर इसके बाद ये ना लिखें तो अच्छा है। एंड इसके बाद एंड अब लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट P बी द फिक्स्ड सेंटर एंड the velocity component u v and w। ठीक है, बट यहाँ पर v और w की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये लिखा रहेंगे थे। ठीक है, फिर इसके बाद एंड द एडजेस ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। हमने ये पैरेललोपाइप्ड ले लिया एक तो। ठीक है, पैरेललोपाइप्ड द एडजेस ऑफ द पैरेललोपाइप्ड आर। सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर डेल्टा, फिर आर डेल्टा थीटा, फिर आर साइन थीटा डेल्टा फाई। ये आपके क्या है? स्मॉल है पैरेललोपाइप्ड, तो इसमें देखो ये है डेल्टा आर। ठीक है, ये u है, ये मतलब x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे r डेल्टा थीटा और ये हो जाएगा r साइन थीटा डेल्टा फाई। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये पैरेलल r, ये एंड पैरेलल टू द क्या है? वेलोसिटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। इतना लिखने के बाद लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लैंग्वेज लिखी वही बिल्कुल एक एक स्पेलिंग लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो जो जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया था तो उसमें पोलर फॉर्म भी बताया था और कार्टेशियन फॉर्म भी बताया। तो मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पर जो इसका मास होता है, ठीक है, जो पार्टिकल का मास होता है
वो हमारा क्या क्या कवर करता है, उसको वेलोसिटी चाहिए, एरिया चाहिए और डेंसिटी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हो कि एक्सिस ऑफ मास फ्लो इन, ठीक है, फ्लो इन ओवर फ्लो इन, ऐसे लिखते हैं, फ्लो इन द फेसेस नहीं फेस, PQRS। अब देखिए यहाँ पर P है, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S, ठीक है, PQRS, और ये क्या हो जाएगा, P डैश, Q डैश, R डैश और S डैश। तो यहाँ पर जो मास है वो फ्लो हो रहा है इस फेस से एंड passes out the face P dash, Q dash, R dash और H dash इज इक्वल टू माइनस, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस डेल्टा आर डेवर अपॉन डेवर आर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सा एरिया कवर करेगा, एक आर डेल्टा थीटा और एक आर साइन थीटा डेल्टा फाई। तो यहाँ लिख दूंगा आर डेल्टा थीटा एंड आर साइन थीटा डेल्टा फाई, और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है, इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा लिखा रहने देंगे, ये है इक्वेशन हमारी फर्स्ट। अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। ये आप एक बार काम कीजिए, जो रफ लिए हों तो रफ में ये वाली इक्वेशन एक बार नोट करके रख लीजिए, ताकि हम लास्ट में मैच करा सकें, ठीक है, या आप कर सको कि हमारा जो प्रूव किया हुआ है वो सही है या नहीं है। बाकी मेरे दिमाग में है, बट आप नोट कर लेना इसको। अब देखिए इसके बाद इसी तरीके से मैं अब एक फेस और लेना चाहता हूँ, ठीक है, एक फेस और लेना चाहता हूँ, वो कौन सा होगा, या फिर हम इतना ही लेते हैं और दूसरा कोई डायरेक्शन पे तो फ्लो होगा ही नहीं, इसी डायरेक्शन पे फ्लो होगा, क्योंकि u बस दिया है, v दिया नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं कि रीजन लिख देते हैं, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे कि एक्सिस ऑफ मास फ्लो इन एक्सिस ऑफ मास फ्लो इन एंड ओवर फ्लो आउट along y-axis and z-axis, ठीक है, z-axis are vanish, ठीक है, ओके, vanish so that fluid flow only
एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखते हैं, वो क्या है कि अगर मेरे इसमें पैरेललोपैप्ड में, ठीक है, पैरेललोपैप्ड में इसके अंदर कितना मास है वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मास ऑफ टोटल मास, ठीक है, टोटल मास of the fluid increasing inside the space, ठीक है, the space is equal to रो, ठीक है। फिर एरिया, तो टोटल मास में आर डायरेक्शन आएगा तो रो हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा डेल्टा आर, फिर आर डेल्टा थीटा एंड आर साइन थीटा डेल्टा फाई, और सिर्फ इसमें वेलोसिटी यू रहेगी बिकॉज सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन पे जाएगा इसलिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं कि मास ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजिंग, मास ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजिंग इनसाइड, अभी रुक जाइए मैं क्या लिख रहा हूँ, इनसाइड डेल्टा टी टाइम या पर यूनिट टाइम लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा टी टाइम या पर यूनिट टाइम इज। तो ये हो जाएगा, अगर पर यूनिट टाइम है तो डेवर अपॉन डेवर टी, और इसका हम क्या कर देंगे, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो आर डेल्टा थीटा, आर साइन थीटा एंड डेल्टा फाई, और ये यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, बस इतना फ़ायदा है। अब देखिए इसके बाद ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पर यूनिट टाइम ये निकला हुआ है, और इससे पहले हमने जो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट निकाली हुई थी, मास ऑफ द फ्लूइड फेसेस ओवर, ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा था कि जो यहाँ से फेस से निकल रहा है पानी और यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसका निकाला था हमने यहाँ पर मास। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है मैं बता देता हूँ कि ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से रख देंगे, रो डेल्टा आर। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको बाद में रख लेंगे, पहले इनको रख लेते हैं। तो पहले लिख देंगे रो, फिर लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से फेस से जा रहा हुआ, ठीक है, जब यहाँ से जा रहा है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से डेल्टा आर, क्लियर, डेल्टा आर डेवर अपॉन डेवर आर। फिर यहाँ पर और क्या था, इसके बाद दो ही डायरेक्शन थे, एक था आर डेल्टा थीटा एंड आर साइन थीटा डेल्टा फाई, यही था, क्लियर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा, अब देखिए टी के फॉर्म में है तो ये बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है, और यू आएगा क्या, नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, हाँ इसमें यू नहीं आएगा, सॉरी,
इसमें u इसलिए नहीं आएगा बिकॉज ये जो इंक्रीज़ हो रहा है ये अंदर ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो u नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से u चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर, आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर, और डेवर रो अपॉन डेवर टी, और ये हम कॉमन लेके रख देंगे, या तो फिर ऐसे ही रखा रहना, तो डेल्टा थीटा एंड डेल्टा फाई, ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और पहले ये रख लो डेवर अपॉन डेवर आर, फिर इसके बाद आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा फाई। क्लियर? मैं थोड़ा नीचे देख लूँ, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। अब देखिए इक्वल टू वहाँ 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं, तो ये सिर्फ कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डेवर रो अपॉन डेवर टी प्लस डेवर अपॉन डेवर आर, ये आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ भी आर स्क्वायर तो नहीं आएगा, साइन थीटा ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें रो कहाँ है यार? रो भी तो था, डेवर रो, तो यहाँ पर डेवर रो हो जाएगा। क्लियर? और u भी था यहाँ पर, तो u भी रखेंगे यहाँ पर, दोनों चीज़ थी, सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, ये था, तो यहाँ पर हो जाएगा डेवर रो अपॉन डेवर आर, पहले मैं साइन थीटा बाहर रख दूँ क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में आर के, तो हमारे पास u बाहर होना चाहिए, u बाहर हो जाएगा, और क्या बाहर हो जाएगा? u ना बाहर रखो, साइन थीटा बाहर रखो, साइन थीटा ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डेवर अपॉन डेवर आर, फिर रो आर स्क्वायर यू। क्लियर? फिर इस तरीके से इसको क्लोज कर दो, और डेवर आर डेवर थीटा एंड डेवर फाई इज इक्वल टू 0, ये चला जाएगा वहाँ 0 में, तो ये बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डेवर रो अपॉन डेवर टी प्लस साइन थीटा डेवर अपॉन डेवर आर, फिर रो, फिर आर स्क्वायर यू इक्वल टू 0। अब इसके बाद अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, अब इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि मेरे पास आर स्क्वायर साइन थीटा, मुझे इसको गायब करना है, तो इसके डिवाइड कराना पड़ेगा, तो हर जगह डिवाइड कराएंगे, तो ये तो कट जाएगा, तो डेवर रो अपॉन डेवर टी आ जाएगा, प्लस ये साइन थीटा तो कैंसिल, 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और डेवर, अब देखिए यहाँ पर अब मैं इसको फर्स्ट सेकंड कर लेता हूँ, तो मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा रहता है, सेकंड का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा, और फिर प्लस सेकंड इसी तरीके से, और फर्स्ट का डेरिवेटिव डेवर रो अपॉन डेवर आर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद डेवर रो अपॉन डेवर टी प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा रो अपॉन आर स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर आर स्क्वायर यू, प्लस ये जब जाएगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो यू डेवर रो अपॉन डेवर आर इज इक्वल टू 0। तो शायद यही हमारा आ भी रहा है ना, तो यू अपॉन आर स्क्वायर क्लियर है, और डेवर रो अपॉन डेवर यू अपॉन, अच्छा ये यू हम यहाँ रख देते हैं क्या, यू अपॉन आर स्क्वायर डेवर रो अपॉन डेवर, अच्छा ये है, ओके, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये क्लियर है, फिर यू अपॉन आर स्क्वायर, यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको जैसे ये लिखा है ना, तो
यहाँ पर आर स्क्वायर यू, इससे कट गया, और यहाँ पर हम u, ये u लिखा है ना, इसको हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड ऐसे कर लेते हैं कि जैसे ये है ना, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं आर स्क्वायर को। तो देखो फर्स्ट उसी तरीके से है ना, तो ये हो जाएगा हमारा u आर स्क्वायर रहेगा ही, तो ये हो जाएगा u। एक काम करते हैं, इसमें फर्स्ट इसको और सेकंड इसको ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उसी तरीके से है, ये हो जाएगा रो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यू डेवर रो अपॉन डेवर टी। तो ये एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ अभी। u है, रो आर स्क्वायर है, ठीक है। u था हमारा, तो u था u अपॉन डेवर रो अपॉन डेवर टी, फिर u डेवर रो अपॉन, फिर रो आर स्क्वायर, ये सही तो था यार, रो अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। रो अपॉन आर स्क्वायर और डेवर आर स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, हम पहले ही सही लिखे थे फालतू में। तो यहाँ पर वही काम करना है कि ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट क्या है उसी तरीके से है, ठीक है, एंड सेकंड का डेरिवेटिव, एंड सेकंड उसी तरीके, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर, वही था, अच्छा था, पहले ही सही था, हमने फालतू में मिस्टेक रख दी। तो देखिए ये हमारा इसका प्रूफ है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर में देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।